Weapons are tools of violence. All decent men detest them. The Tao does not dwell where the violence reigns. Even when victorious in war, one should mourn. A wise man enters battle as if attending a funeral. हथियार हिंसा का उपकरण है। जो सज्जन है वो उनसे नफरत करते हैं। ताओ सत्य वहां नहीं रहता जहां हिंसा है। अगर युद्ध में जीत भी हो जाए तो वह शोक का कारण है, उत्सव का नहीं। जो हत्या में आनंद लेता है वह ब्रह्मांड के नियम से गिर जाता है। एक ज्ञानी यदि कभी युद्ध भी करे तो वो उसे ऐसे देखता है जैसे अंतिम संस्कार। जब कोई ऑप्शन ना बचे तब ज्ञानी तलवार उठाता है, पर उसको भी वो क्या अंतिम संस्कार की तरह देखता है। दुखी होता है कि खून बहेगा। ऐसे नहीं गन लेके फोटो खिंचवा रहा है बंदा। और एक गुरु गोविंद सिंह जी ने हथियार उठाया था या कृष्ण ने उठाया था, और इधर तलवार लेके रेडी वाले को, केले वाले को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। पुलिस स्टेशन के सामने जाके मूत निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे पास तलवार है, उनके पास गन है, ठोक देंगे। तो ये बात है। तो क्या बोला गया? जो खुद को जानता है उसका पहला त्याग है हिंसा। क्योंकि जब द्वैत समाप्त हो जाएगा तो अब किससे लड़ना? एकमकार, चेतना एक है। चेतना क्या है? एक है। जब तू देख लेगा कि जो तेरे से कमजोर है उसके अंदर भी सेम चेतना है जो तेरे अंदर है, तो तेरा भाई बंधु ही है। अगर शारीरिक तौर पे भी तुझे अपने पूर्वजों का पता करना हो तो तुझे पीछे जाना होगा टाइम में। जाते रहे 4 बिलियन साल जाएगा तो तेरा पूर्वज कौन है? तेरा बाप कौन है असली? सिंगल सेल बैक्टीरिया, कीटाणु से आया था। ये साइंस है, ये कोई अल्लादीन का चिराग नहीं है। साइंस होता है फैक्ट। फैक्ट कैसे होता है? जहाज उड़ते हैं, बाबा नहीं उड़ते हवा में। बाबा की पीठ पे बैठ के नहीं अमेरिका आएगा, तू जहाज पे आएगा ना टिकट लेके। तो साइंस है ये। बाहर की दुनिया के लिए साइंस होती है। वरना जो बाबा को तू मत्था टेकता है, सरसे वाला बाबा, उसको बोल 2000 ले ले, तेरी पीठ पे बैठ के अमेरिका जाना है, उड़ हवा में चल। तो प्रकृति के नियम कोई नहीं तोड़ सकता। और जब तेरे को दिख जाएगा कि सब एक है, पीछे जाएगा। तेरा पूर्वज एक कीटाणु निकलेगा, सिंगल सेल बैक्टीरिया निकलेगा। तो एक टाइम में पीछे जाना होगा सिर्फ। तो कहां से आया, लाइफ कहां स्टार्ट हुई, तो वहां हिंसा हो ही नहीं सकती। उसी को तो एकमकार बोला गया है। तेरे अंदर भी चेतना है, वही दूसरे के अंदर चेतना है, सेम। पर चेतना तो होती नहीं, चेतना सेम है। तो क्या कोई युद्ध नहीं जीतना? तुम लड़ क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर भी पहचान बची हुई है। तुम्हें लगता है कि दूसरे को हराकर सिक्योरिटी मिल जाएगी, तुम सुरक्षित हो जाओगे, पर तुम खुद को ही हरा रहे हो। दूसरा मरता है तो तुम मर जाते हो, तुम्हारा एक हिस्सा मर जाता है। पर सत्य कहता है कोई युद्ध नहीं जीतता। हर युद्ध सिर्फ बचे हुए शोक से गूंजता है। ऑल वायलेंस रूटेड इन थॉट। द मोमेंट यू चूज साइड्स यू डिवाइड, एंड वेयर देयर इज डिवीजन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। मान लो एक छोटा बंदर जंगल में तलवार मिल गई, बंदर को तलवार लेके घूम रहा है, खेलने लगा और सबको डराने लगा। खरगोश, कुत्ते, बिल्ले जो भी जंगल में होते हैं सब भागने लगे। फिर बैग पुराने कछुए के पास गया, बोला डरते क्यों नहीं मुझसे? कछुआ डरा नहीं। कछुए ने क्या बोला? जो खुद को जानता है वह डरता नहीं और डराता भी नहीं। ना पै देत ना पै लेत। बंदर ने तलवार नीचे रख दी। पहली बार वह खुद को देख पाया। जो मारे सो मरा कहां, जो जीते सो खोए, बिना लड़े जो शांत रहे वही ताओ को पाए। चलो।